नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। आज हम प्रतिपक्ष संवाद में बात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष की। आखिर कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष का पद और क्या होती है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। आपको बता दें, भारत की संसद में 10 साल से प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन इस बार यह पद कांग्रेस को मिलने जा रहा है और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का होना अति आवश्यक है। तभी सही मायने में लोकतंत्र जिंदा रहता है, ताकि अगर सरकार कुछ गलत भी करे तो विपक्ष उसे समय रहते रोक सके। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद के सत्र में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को अव्वल अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। और इसी प्रतिपक्ष को लेकर मोहन भागवत के दिए गए बयान की भी आजकल खूब चर्चा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी विपक्ष नहीं बल्कि प्रतिपक्ष मानता हूं, क्योंकि उनका काम भी महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने तो यह तक भी कह दिया कि इस बार चुनाव के वक्त मर्यादा का पालन नहीं हुआ है। इस बयान के कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अलग अलग मायने निकाले, लेकिन हम आपको आज नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्य के बारे में बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे क्या राहुल गांधी इस पद को संभाल सकते हैं या नहीं, यानी इस पद को संभालने की काबिलियत राहुल गांधी में है या नहीं। कांग्रेस को अधिकृत रूप से 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था में काफी अहम होता है। नेता प्रतिपक्ष पूरे विपक्ष की आवाज होता है। लोकसभा में 10 साल के बाद कांग्रेस को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस के लोकसभा सांसद 10% के कम जीतकर आए थे, जिसके चलते प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सका था। लेकिन इस बार कांग्रेस के 99 सांसद जीत कर आए हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पद के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि प्रस्ताव पास किए जाने के बाद राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए वक्त मांगा था। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था में काफी अहम होता है। यह एक संवैधानिक पद है। आपको बताते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इस पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती है। वो तकनीकी तौर पर अपनी पार्टी का नेता ही नहीं, लेकिन वो पूरे विपक्ष की आवाज होता है। उसके बिना ईडी और सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग होने की बात कर रही है, तो इसलिए प्रतिपक्ष का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पद का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी इस पद को संभालते हैं तो उन्हें 5 काम करने होंगे। राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो तकनीकी रूप से भले ही वो अपनी ही पार्टी के नेता होंगे, लेकिन असल में विपक्ष के नेता होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अपने दल के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। राहुल गांधी को कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के दलों से जुड़े मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से सदन में उठाना होगा और उसके साथ खड़े रहना होगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना होगा। नेता प्रतिपक्ष को संसद के सत्र में पार्टी के कार्यक्रम में रहना पड़ता है। संसद में होने वाली प्रमुख घटनाओं पर नजर रखनी होती है। नेता सदन के बाद दूसरे नंबर की भूमिका नेता प्रतिपक्ष की होती है। राहुल गांधी को संसद सत्र चलने के दौरान सदन में उपस्थित ही नहीं रहना होगा, बल्कि सरकार के कामकाज पर भी बारीकी से नजर रखनी होगी। क्या वह यह कर पाएंगे या नहीं, या घूमने निकल जाएंगे, यह एक सवाल है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के सुचारू संचालन और सरकार के कामकाज पर बारीकी से नजर रखता है और जनता के मुद्दों को उठाता है। उसका काम सरकार की खामियों को देश के सामने रखना और सत्ता पक्ष को घेरना होता है। ऐसे में राहुल को विपक्षी दलों के साथ नियमित संवाद करने के साथ ही उनके साथ एक राय भी बनानी होगी। सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों में चंद मुद्दों को छांटना होगा, जिसमें सदन में सरकार को घेरा जा सके। संसद में आने वाले विधेयकों पर बहस में प्रमुखता से भूमिका निभाना और विपक्ष के नजरिए को सदन में रखने का काम भी प्रतिपक्ष का होता है। ऐसे में विधेयक की खामियां को सरकार के सामने रखने के लिए मजबूती के साथ तर्क देने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जनभावनाओं के खिलाफ आने वाले बिल का विरोध करना होता है। नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्यों में सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने के साथ साथ
विपक्ष के दृष्टिकोण को रखना होता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल को सजग रहना होगा और सरकार के कामकाज पर बारीकी से नजर रखनी होगी। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामों को रिव्यू करता है, उसका काम सरकार के लिए ऑप्शन देना भी होता है। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसे सदन में एक्सपोज करने का काम नेता प्रतिपक्ष का होता है। तो क्या इन कार्यों को राहुल गांधी सही से कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार की गलतियों को देश के सामने आसानी से ले जा सकते हैं? यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 10 सालों बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना देश के लिए सही माना जा सकता है। अब आप भी बताएं, नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी कितने सटीक बैठते हैं? अगर नहीं बैठते हैं तो किसको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अनेक खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।